फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है जो कि अभी ब्लाइंड थी, मतलब कि अभी उसकी आई सर्जरी कंप्लीट हुई होती है और नर्स उसे आकर बताती है कि सर्जरी अच्छे से परफॉर्म हो चुकी है एंड अब वो आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकती है। तो सूजी फिर अपनी रिपोर्ट लेकर यहाँ पर रिसेप्शन की तरफ जा रही होती है और तभी वो लोगों को बातें करते हुए सुनती है जो कि कह रहे होते हैं कि आज वो रिच फैमिली का यंग मास्टर फूशन अब्रॉड से वापस आ गया है। तो फिर उसे लड़की पूछती है कि आखिर ये फूशन कौन है। तो फिर वो लड़की बता रही होती है कि अरे वही जिसकी 2 साल पहले मैंग फैमिली की डॉटर के साथ शादी हुई थी। सुजी ये सब सुनते हुए फिर हमें बताने लग जाती है कि असल में मैंग फैमिली की डॉटर कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, पर ये तो उसे खुद भी नहीं पता था और उसे तब पता चला जब वो अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रही थी। उस दिन अचानक से उसे पता लगता है कि वो असल में मैंग फैमिली की रियल डॉटर है। तो इसलिए उसे अपनी रियल फैमिली के पास आना पड़ा और उन्होंने उसे तुरंत ही अपनी अडॉप्टेड बेटी की जगह दे दिए और समझा दिए कि उसे फुशेन के साथ शादी करने के लिए पहले ब्लाइंड डेट पर जाना होगा। और उस दिन वो ब्लाइंड डेट पर सबसे पहली बार फुशेन से मिली थी जो कि कोई और नहीं हमारा मेल लीड है। दोनों ब्लाइंड डेट पर यहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं और बातें डिस्कस करते हैं। फुशेन उसे समझाता है कि वो उसके साथ यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आए, जिसको साइन करने के बाद फिर उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो उसकी वाइफ बन जाएगी। पर उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो चाहता है कि उन लोगों की ये जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा उस बीच वो उससे प्यार में नहीं पड़ सकती है। सुजी उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें पसंद आई। तो फिर वो कहता है कि हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी। तो इस तरीके से सूजी की फुशियन के साथ डील हो जाती है और दोनों की मैरिज हो जाती है। फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और सूजी सुन रही होती है कि यहाँ पर वो दोनों लेडी बातें कर रहे होते हैं कि मैंग फैमिली की जो अडॉप्टेड डॉटर थी पहले फुशियन के साथ उसकी शादी फिक्स थी, लेकिन जब मैंग फैमिली की रियल डॉटर मिल गई तो उसके ग्रैंडपा ने उस फेक अडॉप्टेड डॉटर को एक्सचेंज करके रियल डॉटर के साथ फुशियन की शादी फिक्स कर दी। इसलिए लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर फुशियन ने इसी वजह से ही बहुत ही गुस्से में उस रियल डॉटर से शादी तो कर ली, पर वो तुरंत ही अब्रॉड चले गए और दोनों के बीच में अभी तक वेडिंग नाइट भी नहीं हुई। और ये दोनों लेडीज आपस में बातें कर रही होती है कि रूमर नहीं है, बिल्कुल सच है। सूजी फिर ये सब सुनने के बाद सोचती है कि यानी फूशियन अब्रॉड से वापस आ गए। फिर वो रिसेप्शन पे जाती है और बताती है कि मुझे आज अपना डिस्चार्ज करवाना है, पर यहाँ नर्स उसे मना कर देती है कि बिना रिलेटिव के आए और साइन किए वो उसे आज नहीं छोड़ सकते। तो फिर वो कहती है कि मेरे रिलेटिव सभी नहीं आ सकते हैं, तो भी नर्स उसे समझा देती है कि नहीं, रिलेटिव की साइन जरूरी है। तो फिर सूजी तुरंत ही अपनी मॉम को कॉल लगाती है और उनसे बताती है कि मॉम मैं अभी यहाँ हॉस्पिटल में हूँ, तो क्या आप यहाँ साइन करने के लिए आ सकती है। तो फिर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, इतनी बड़ी हो गई हो और मुझे पता है कि तुम जानबूझ के ये सब फालतू हरकतें कर रही हो, क्योंकि तुम्हें अपनी सिस्टर से चिढ़ हो रही होगी ना कि इतने सालों से वो तुम्हारी जगह इस फैमिली में रह रही थी और इतनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर रही थी और तुम कहीं विलेज में ही रह रही थी। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, तुम ही बचपन में खो गई थी तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था और हमने तुम्हारी सिस्टर को अडॉप्ट करे थे और उसकी जो फूशियन के साथ शादी फिक्स हुई थी वो भी हमने तुम्हें दे दिए क्योंकि तुम रियल डॉटर हो। तो भी आखिर तुम्हें क्या चाहिए। सुजी अपसेट होती है ये सोचकर कि उसने अपनी इस रियल मॉम से यही एक्सपेक्ट करी थी कि वो उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम बता रही होती है कि उसका जो हस्बैंड है मिस्टर फूशन वो अब अब्रॉड से वापस आ गया है, तो अब वो कोशिशें करे और उसकी रियल वाइफ बनने की ट्राई करे। तभी हम देखते हैं कि फुशियन यहाँ हॉस्पिटल आया होता है और तब यहाँ सुजी जैसी कॉल कट करती है तो वो जैसी घूमती है तो यहाँ फुशियन से टकरा जाती है और गिरने लगती है। तो फुशियन उसे गिरने से बचाता है और कहता है कि सॉरी, और फिर तुरंत ही उसकी स्टिक पकड़ा देता है और सुजी अपना जाने लग जाती है। तभी यहाँ उसका असिस्टेंट बताता है कि बॉस मुझे लगता है कि ये तो आपकी वाइफ है। तो फुशियन रुक जाता है। असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि वही लड़की जिसकी आंखों में चोट लगी हुई है, असल में वो वही है जिनसे आपने 2 साल पहले शादी किए थे, मिस सूजी। तो ये सुनकर फिर फूशियन सूजी की तरफ देख रहा होता है और उसके बारे में याद कर रहा होता है। असिस्टेंट पूछता है कि बॉस क्या आप उनके साथ चलना चाहेंगे, उन्हें आपकी जरूरत होगी। तो फूशियन कहता है कि उसकी फैमिली भी तो उसके साथ आए होंगे, तो अभी तो मुझे अपना काम करने जाना है। और फिर फूशियन अपने प्रोफेसर से मिलने आया होता है जिसकी उसने आई सर्जरी करवाया है। वहाँ पे प्रोफेसर कह रहे होते हैं कि तुम्हें ये सब करवाने की क्या जरूरत थी, अभी मेरे एक्सपेरिमेंट को डिले हो गया ना तुम्हारी वजह से। तो फिर फूशियन समझाने लगता है कि आपके लिए आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी होनी चाहिए और एक्सपेरिमेंट का क्या है, उसकी प्रोग्रेस को इतनी डिले नहीं होगी। असिस्टेंट भी समझाने लगता है कि आखिर आप मिस्टर फुशियन के टीचर हैं तो ऐसे कैसे वो आपको छोड़ सकते हैं।
तभी इतने में डॉक्टर के पास उनका कोई जूनियर डॉक्टर आया होता है और बता रहा होता है कि वो पेशेंट नंबर जो 28 है, वही लड़की जिसकी आई सर्जरी कभी कंप्लीट हुई है, असल में वो अपना डिस्चार्ज प्रोसीजर खुद ही हैंडल करना चाहती है, क्योंकि उसके फैमिली वाले यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। तो फुशन ये सब सुनने लग जाता है। हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पर अपनी फ्रेंड को कॉल लगाकर उससे बात कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम अभी कहाँ पर हो। तो फिर उसकी फ्रेंड बताती है कि मैं असल में अभी बिजनेस ट्रिप के लिए निकल रही हूँ, बॉस ने मुझे अर्जेंटली भेज दिया है, लेकिन तुम कहो तो मैं जल्दी से तुम्हारे पास वापस से रिटर्न आ जाती हूँ। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं, तुम अपना काम कर लो, मैं कुछ और रास्ता निकालती हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि फूशियन सब सुन रहा होता है कि वो जूनियर डॉक्टर यहाँ पर सब बता रहा होता है कि उस लड़की की आंखों में कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, तो वो अपनी सर्जरी करवाने के लिए भी अकेले आई थी और कोई फैमिली वाले तभी भी साथ नहीं आए थे और ना बीच में कभी आए। वो लड़की सच में बाहर से कितनी स्ट्रांग है जो सब कुछ अकेले हैंडल कर रही है। फिर हम देखते हैं कि सूजी वापस से अपना फॉर्म लेकर रिसेप्शन पे जा रही होती है और फुशियन फिर उसे पीछे से देख रहा होता है। यहाँ पर सूजी रिसेप्शनिस्ट को मना रही होती है कि प्लीज आप मुझे डिस्चार्ज करवाने के लिए मेरी फैमिली बनकर यहाँ पर साइन कर दो, क्योंकि अभी मेरे फैमिली मेंबर सच में यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। पर नर्स मना कर देती है और कहती है कि आपके तो हस्बैंड भी है ना, क्या वो नहीं आ सकते, उन्हें बुलाइए ना। तभी इतने में फुशियन यहाँ पहुंच जाता है और कहता है कि लाओ मैं साइन कर देता हूँ। तो फिर सुजी जल्दी से पूछती है कि तुम कौन हो। तो फिर फुशियन उसे अपना नाम बताता है और नर्स को बता देता है कि मैं सूजी का हस्बैंड हूँ, तो मैं साइन कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर उसका डिस्चार्ज प्रोसीजर वो कंप्लीट करवा देता है और फिर नर्स यहाँ पर सूजी की पट्टी वगैरह निकाल देती है और उसे समझा देती है कि अभी कुछ दिनों के लिए उसे ज़्यादा लाइट से बचना होगा, क्योंकि अभी उसकी आंखों के लिए इतनी लाइट ठीक नहीं होगी। सूजी की आंखें जैसी फिर खुलती है तो वो सामने से फुशियन को आता हुआ देखती है, सेम वैसी जैसे वो पहली बार उससे मिली थी। सूजी मन में सोच रही होती है कि शादी के बाद ये दूसरी बार है जब वो फुशियन से मिल रही है। फुशियन उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। फिर जब दोनों कार से जा रहे होते हैं तो सूजी हमें बता रही होती है कि शादी के तुरंत ही बाद उसे बिजनेस का जरूरी काम था, तो वो अब्रॉड चला गया था और इसलिए इन दोनों के बीच में 2 सालों से कोई कांटेक्ट हुआ भी नहीं। तो सूजी सोचती होती है कि क्या मुझे कुछ बात करनी चाहिए। इतने में फिर उसे उसकी मॉम की कॉल आ जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि मैंने सुनी कि तुम पूरे 2 हफ्तों से क्लास नहीं जा रही हो। तो सूजी बताने लगती है कि मॉम मेरे आंख में चोट लगी हुई थी और इस वजह से मैं हॉस्पिटल में थी इतने टाइम से। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि चलो अच्छा बस करो ये सब बहाने। वो उसे समझाने लगती है कि तुम विलेज में बड़ी हुई हो और तुम लिन की तरह इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं हो, पर फिर भी हमारी फैमिली की वजह से ही तुम्हारी इतनी रिच फैमिली में शादी हो पाई है, इसलिए तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं है, तो तुम्हें सोशल क्लास जरूर जाना चाहिए कुछ स्किल सीखने के लिए। और हाँ याद रखो कि अब फूशन अब्रॉड से आ गया है, तो तुम्हें अब जाकर उसे टारगेट करना है। तुम उसकी वाइफ हो, तुम्हें जाके डॉक्टर से बात करनी है और जल्दी से जल्दी उसकी बेबी की मॉम बनना है। उसकी मॉम ये सब बोले जा रही होती है और फुशियन भी ये सब सुनकर रिएक्शन दे रहा होता है। तो सूजी सोचती है कि ये क्या चल रहा है। वो जल्दी से अपनी मॉम का फोन फिर कट करने की कोशिश करती है और फोन कॉल इतना ज्यादा तेज था कि यहाँ पर फुशियन और उसका असिस्टेंट दोनों ये सब सुन चुके होते हैं। सूजी फिर तुरंत ही फुशियन से सॉरी बोलती है और कहती है कि अगली बार मैं न्यू फोन ले लूंगी। तो असिस्टेंट को भी हंसी आ रही होती है और सूजी सोचती है कि सच में मैंने तो अपने आप को एम्बेरस करवा रही हूँ। फिर यहाँ पर उसके घर के बाहर कार रुकती है और जैसे ही सूजी बाहर आती है तो फुशियन भी फिर उसे छोड़ने के लिए निकलता है। सूजी उसे कहने लगती है कि आज तुमने जो मेरी हेल्प करी हो डिस्चार्ज प्रोसीजर में, उसके लिए बहुत थैंक यू। और तुम ना फिक्र मत करो, मैं ना तुम पर कोई हाथ नहीं डालने वाली हूँ, मतलब कि मैं वही बोल रही हूँ जो मेरी मॉम कॉल पे बोल रही थी। मैं वैसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं करने वाली हूँ। मुझे हम दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरीके से याद है और मैं ऐसी हरकतें नहीं करूंगी और तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तो अब मैं चलती हूँ। तो अभी फुशियन उसके पीछे आ रहा होता है तो सूजी रुक जाती है और सोचती है कि क्या मेरे साथ ये मेरे घर पे रहना चाहता होगा। तभी फुशियन कहता है कि वैसे तो मैं ये तुम्हारे घर पे चल के देना चाहता था, लेकिन अब तुम यहीं पर ही मुझे मिल गई हो, तो ये लो। और वो उसे गिफ्ट देते हुए हैप्पी बर्थडे बोलता है। तो सूजी शॉक हो जाती है कि उसे उसका बर्थडे याद है। सूजी फिर उसे थैंक्स बोलती है। तो फिर वो पूछता है कि तुम्हें पता है मेरा नाम क्या है। तो फिर सूजी उसका नाम लेती है और पूछती है कि वो आज रात कहाँ पे रहने वाला है। तो फिर वो बताता है कि उससे अभी कंपनी की ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है। तो फिर वो मन में सोचती है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी कि ये मेरे साथ चलने वाला है। फिर वो कहता है कि तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो तुम मुझे मैसेज कर देना। तो सूजी कहती है कि नहीं नहीं, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। वो उससे बाय बोलकर जल्दी से भाग जाती है और फिर फुशियन तो अपने असिस्टेंट को सूजी की इंफॉर्मेशन पता करने के लिए बोलता है कि उसकी फैमिली में उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। फिर हम देखते हैं कि सूजी जब अपने घर आती है तो अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे सब फुशियन के बारे में बता देती है। तो फिर उसकी फ्रेंड शॉक होती है
कि तुम्हारा वो हस्बैंड फूशन अब्रॉड से आ भी गया और वो तुम्हारे साथ एक साथ घर में रहना भी नहीं चाहता है। क्या वो पागल हो गया है? उसे पता है कि तुम्हारी अभी आई प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी वो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर नहीं आया। कितना इररिस्पॉन्सिबल है वो। सूजी फिर यहाँ अपनी एआई पेट से मिलती है जो कि उससे हेलो कर रहा होता है, और यहाँ पर उसकी फ्रेंड कॉल पर कह रही होती है कि आखिर ऐसे कैसे तुम्हें इस बंदे से प्यार हो गया, तुम दोनों मिले कैसे थे। तो सूजी फिर से अपनी फर्स्ट ब्लाइंड डेट को याद कर रही होती है और वो सोचती है कि जब वो ब्लाइंड डेट पर उसके साथ गई थी तभी वो पहली बार विलेज से अपनी फैमिली से मिली थी और उसे ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ा था, और फैमिली की वजह से उसे शादी के लिए मानना भी पड़ गया था। अब यहाँ पर वो अपनी फ्रेंड्स कह रही होती है कि वो मेरी ओनली लाइफ लाइन है, इसलिए वो मेरे लिए ज़रूरी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुशियन फिर अपना शावर लेता है, जिसके बाद फिर उसका असिस्टेंट उसे कॉल पर सूजी की सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है कि असल में सूजी मैंग फैमिली की रियल डॉटर है, लेकिन जब वो 5 साल की थी तब वो खो गई थी। लेकिन वो बस 2 साल पहले ही अपनी रियल फैमिली को वापस मिली है, और मैंग फैमिली के पास पहले से ही उनकी पैम्पर अडॉप्टेड डॉटर थी, वही लड़की जिसके साथ पहले आपकी शादी होने वाली थी। लेकिन रियल डॉटर के आने की वजह से मिस सूजी के ग्रैंडपा ने उनकी शादी आपके साथ फिक्स कर दी और अडॉप्टेड डॉटर के साथ तोड़ दिए। तो इस वजह से तो मिस सूजी की फैमिली और ही उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपनी अडॉप्टेड डॉटर को ज़्यादा चाहते हैं, और ये बात बाहर के लोगों को भी पता है कि मिस सूजी की उनके घर पे कोई वैल्यू है नहीं। और इवन जब उनकी आई सर्जरी हो रही थी तभी भी उनकी फैमिली को इस बारे में पता तक नहीं था, और वो तो उसकी केयर करने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं गए, और मिस सूजी ये सारी चीज़ें बस अकेले डील कर रही हैं। तो फिर फुशियन को तो ये सारी चीज़ें जानने के बाद बुरा लग रहा होता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी की यहाँ नींद खुलती है, तो फिर वो बहुत खुश होती है और यहाँ फुशियन का दिया हुआ गिफ्ट खोल के देखती है, तो उसमें एक अच्छा सा ब्रेसलेट होता है जो कि सूजी को पसंद आता है। फिर सूजी को उसकी मॉम की कॉल आती है और उसकी मॉम उसे कॉल पर बताने लगती है कि आज उसकी अडॉप्टेड सिस्टर लिन की बर्थडे है, तो उन लोगों ने बहुत ही बड़ी पार्टी रखे हुए हैं, तो आज उसे फिर पार्टी में टाइम पर पहुंचना होगा और साथ ही साथ अपने साथ फुशियन को भी लेकर आना होगा। तो फिर सूजी अपनी मॉम से कहती है कि फुशियन हमेशा काम में बिजी रहता है, इसलिए वो तो नहीं आ पाएगा, और मैं उसकी जगह ये नहीं कह सकती हूँ कि वो आएगा भी कि नहीं, और क्या पता मैं भी आज पार्टी में ना आ पाऊँ। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि आखिर तुम क्यों नहीं आ पाओगी, आखिर तुम्हें है क्या, पहले तो तुमने अपनी सिस्टर की शादी उससे छीन ली, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम क्यों अनसेटिस्फाइड हो। तो फिर सूजी कहने लगती है कि मॉम आप भूल रही हैं, मैंने कोई सिस्टर की शादी उनसे नहीं छीनी हूँ, बल्कि उन्होंने खुद अपना नाम खराब कर ली थी। तो फिर आप लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं था, आपको फूशन से शादी करवाने के लिए मेरी जरूरत पड़ी, तभी आप लोगों ने मुझे मिस्टर फूशन के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा। क्या मॉम ये सब आप भूल गई हैं? तो फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम अपनी सिस्टर के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो। चलो अच्छा ठीक है, बहुत हो गया। देखो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें टाइम पर बर्थडे पार्टी में पहुंचना होगा, और हाँ ठीक से ड्रेसअप होकर आना, क्योंकि वहां पे रिपोर्टर्स भी आने वाले हैं, तो हमारी फैमिली की बेइज्जती मत करवा देना। फिर यहाँ पर सुजी का पैट कहने लगता है कि क्या मैं मिस्टर फुशियन को आपके लिए कॉल करूं और उन्हें बुला लूं कि उन्हें आपके साथ पार्टी में चलना है। तो सुजी मना करती है कि नहीं रहने दो, मैं उससे कोई ट्रबल नहीं करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम फुशियन को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी में होता है, और यहाँ पर वो अपनी फाइल वगैरह जब साइन करके अपने असिस्टेंट को दे रहा होता है, तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे एक और चीज़ आपको बताना था कि मिस सुजी की फैमिली की तरफ से आपको बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया हुआ है, लेकिन आप काम में काफ़ी बिजी है, तो मैंने आपकी जगह मना कर दिया। लेकिन जहाँ तक है कि मिस सुजी भी आज पार्टी में जाने वाली है, तो क्या फिर आप सच में नहीं जाना चाहेंगे। एक्चुअली में मिस सूजी की फैमिली ने बहुत सारे रिपोर्टर्स को भी वहाँ पर बुलाए हुए हैं, और वो सच में अपनी अडॉप्टेड डॉटर को ही ज़्यादा मानते हैं, मिस सूजी से ज़्यादा ही। तो फुशियन फिर इस बारे में सोच रहा होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी यहाँ पार्टी में पहुंच जाती है, और वो अपनी इस फैमिली को देखते हुए सोच रही होती है कि वो लोग सच में उससे बिल्कुल भी क्लोज नहीं है, जैसे वो लोग उससे बिल्कुल भी पसंद करते ही नहीं। तो अभी यहाँ पर वो सुन रही होती है कि सारे लोग आपस में उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि यही तो मैंग फैमिली की रियल डॉटर है ना, जो कि बचपन में खो गई थी, ये तो सच में बहुत ही ब्यूटीफुल है। फिर सुजिया अपनी फैमिली को आकर हेलो बोलती है, और यहाँ पर उसकी अडॉप्टेड सिस्टर लिन अच्छी बनने का नाटक करते हुए उसे कहने लगती है कि सिस्टर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मॉम पूछने लगती है कि फुशन क्यों नहीं आया, तो फिर सुजी बताती है कि वो काम में बिजी है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएगा। तो चाव कहने लगती है कि फुशन की तो जो बिजनेस मीटिंग थी वो तो कैंसिल हो गई थी ना। तो फिर सूजी ये सुनकर शॉक हो रही होती है। यहाँ पर लेनू से बताने लगती है कि चाओ असल में फुशियन की कजिन है। चाओ तो यहाँ पर सूजी का मजाक उड़ाने के लिए कह रही होती है कि सिस्टर इन लॉ तुम्हें ये तक नहीं पता कि मेरे कजिन की बिजनेस मीटिंग कैंसिल भी हो गई और वो तो बिल्कुल फ्री होगा। तो सूजी बस चुप रह जाती है, और यहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर फुशियन और इस मैंग फैमिली की डॉटर का
रिलेशन अच्छा है ही नहीं और ये लोग ऐसे ही दूर रहते होंगे। सूजी मन में सोचती है कि ये पहली बार नहीं है जब यहाँ पर आने के बाद मुझे ऐसे ऑकवर्ड फील हो रहा हो। फिर इतने में ग्रैंडमा कहने लगती है कि चलो पूरी फैमिली मेंबर्स से इकट्ठा है तो फोटोज ले लेते हैं। फिर यहाँ पर रिपोर्टर्स इन लोग की जब फोटोज ले रहे होते हैं तो फ्लैश लाइट की वजह से सूजी की आंख में दर्द होने लगता है। फिर उसे डरता हुआ देखकर यहाँ पर ये पूरी फैमिली नोटिस करते हैं और लिन कहने लगती है कि सिस्टर क्या हुआ है, तुम्हें डर लग रहा है। सूजी की मॉम चिल्लाती है कि तुम कितनी पागल हो, आखिर तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। और फिर सूजी का ऐसा बिहेवियर देखकर सारे लोग भी यहाँ पर उसी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर लेन आगे आकर शन से बातें करने लगती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे मेरी बर्थडे पार्टी में जरूर आओगे। या फिर शैन उसे कुछ नहीं कहता और वो तुरंत ही सूजी के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो फिर सूजी बताती है उसे कि उसकी आंखों में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही फ्लैश लाइट वापस पड़ती है तो यहाँ पर सूजी को दर्द हो रहा होता है तो फूशन सामने से उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और उसका असिस्टेंट भी सारे रिपोर्टर को फ्लैश लाइट बंद करने के लिए बोल देता है और समझा देता है कि उनकी मैडम को अभी आंख में चोट लगी हुई है तो उनके भी जल्दी सर्जरी हुई है, इसलिए फ्लैश लाइट से उनको और दर्द हो रहा है। फिर पार्टी में आए हुए लोग सूजी और फूशन को देखकर बातें करने लगते हैं कि हमने तो सुने थे कि ये मिस्टर फूशन अपनी इस वाइफ को पसंद नहीं करता है, इसलिए शादी के तुरंत ही बाद उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन दोनों तो कुछ ज्यादा ही क्लोज दिख रहे हैं तो लगता है इनका रिलेशन तो अच्छा है। फिर यहाँ पर सूजी की आई सर्जरी के बारे में सुनकर ग्रैंडमा तो शॉक होती है और कहती है कि आखिर आई सर्जरी कब हुई, तो हमने हमें बताई भी नहीं। फिर तुरंत ही लिन बात को संभालते हुए कहने लगती है कि असल में सूजी की आई डिजीज के बारे में मॉम को बिल्कुल नहीं पता था। और फिर यहाँ पर डैड भी बात को संभालने लगते हैं कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मिस्टर शैन। सूजी असल में बहुत ही इमोशनल रही है ना तो इसने हमसे कभी इस बारे में शेयर ही नहीं करी और उसकी मॉम काफ़ी चीज़ों में बिजी थी तो इसलिए वो भी पता नहीं कर पाई। तो फुशिन कहता है कि किसी का बर्थडे भूल जाना और किसी अनइम्पोर्टेंट पर्सन का बर्थडे याद रखना, तो फिर बताओ इससे किसी के अंदर क्या इमोशंस नहीं आएंगे, ये तो नॉर्मल हुआ ना। तो फिर सूजी के डैड कहते हैं कि मिस्टर शेन आपके कहने का क्या मतलब है। तो फिर शेन बताता है कि कल सूजी का बर्थडे था लेकिन उसकी बर्थडे तो आपको याद ही नहीं थी, पर अपनी इस अडॉप्टेड डॉटर का बर्थडे तो आपको इतने अच्छे से याद है कि इसका बर्थडे आप लोग सेलिब्रेट करने में लगे हुए। सूजी तो बस फुशियन को देखी रह जाती है कि वो उसकी कैसे साइड ले रहा है और यहाँ पर उसकी पूरी फैमिली का मुंह बंद हो जाता है क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी गलती जो है। फुशियन तुरंत ही फिर सूजी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं और सूजी यहाँ से जा रहे हैं। वो उसे यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो यहाँ पर सूजी की फैमिली जल्दी से पीछे आते हैं और आवाज देकर रोकने लगते हैं तो फिर दोनों ही फिर रुकते हैं। और लिन यहाँ पर शैन का नाम लेकर उससे कुछ बात करना चाह रही होती है तो सूजी मन में सोचती है कि हाँ ये दोनों तो पहले से ही क्लोज थे। फिर असिस्टेंट सारे पार्टी में आए हुए लोगों को जाने के लिए बोल देता है कि ये फैमिली मेंबर्स के बीच की बात है तो वो बाहर के लोगों को यहाँ पर नहीं देखना चाहते तो सारे लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। और ग्रैंडमा सूजी से कहने लगती है कि तुम इतने टाइम बाद घर आई हो तो क्यों ना आज यहीं पर ही रुक जाओ। तभी यहाँ पर लिन तो फुशिन को मना रही होती है और उसे कह रही होती है कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और हमारी फैमिली कोई सूजी के अगेंस्ट नहीं है तो शैन तुम बुरा मत मानो। तो शैन पहले तो ये चीज़ क्लियर करता है कि हम दोनों को इतना ज़्यादा क्लोज नहीं है जो तुम मुझे ऐसे नाम लेकर बात कर रही हो। और रही बात यहाँ पे रुकने की तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप लोग इस लायक हैं। और ऐसा बोलकर वापस से फुशियन सूजी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। फिर यहाँ पर सूजी के डैड तो बहुत ज्यादा इस बात पर गुस्सा होते हैं और लिन फिर मॉम से कहने लग जाती है कि मैंने आखिर क्या करी हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। फिर लिन को तो सूजी के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि फुशियन के साथ उसकी शादी हो गई। सोच रही होती है कि नहीं फुशियन तो सिर्फ मेरा होना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुशियन सूजी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गया होता है और यहाँ पे डॉक्टर से सूजी इस बारे में पूछती है कि उसकी आंखें ठीक तो है ना। तो यहाँ पे फिर डॉक्टर बताता है कि स्ट्रॉन्ग लाइट की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सी सूज तो गई है लेकिन अभी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई है, बस आज रात वो सोएगी तो कल तक उसकी आंखें ठीक हो जाएगी। तो सूजी खुश होती है कि मैं तो डर ही गई थी, लेकिन डॉक्टर बता देता है कि थोड़े टाइम के लिए उसे चीज़ें ब्लर दिख सकती है तो थोड़ा उसे अपना ख्याल रखना है। फिर जैसे ही दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो सूजी फुशेन को पहले सॉरी कहने लग जाती है कि उसके बदले में उसने अपनी फैमिली को मना करी थी कि वो पार्टी में नहीं आएगा। कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए की क्योंकि मुझे लगा कि तुम बिजी होंगे। तो फुशिन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने लास्ट मिनट पर ही सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ पार्टी में चलूंगा। सूजी फिर उसे थैंक यू भी बोलने लगती है कि उसने सभी के सामने उसकी साइड दिया। और फिर वो कह रही होती है कि ठीक है अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो फुशिन कहता है कि तुम्हारी आंखें भी ठीक नहीं है और तुम्हें केयर की जरूरत है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलोगी ताकि मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख पाऊँ। और फिर वो उसे अपनी कार में जाके लेके बैठाता है। जैसे ही यहाँ पर फिर वो लोग फुशिन के घर के बाहर पहुंचते हैं तो फुशिन तो यहाँ सूजी को उठा के लेके जा रहा होता है और वो जैसे उसे अंदर लेकर आता है तो यहाँ पर फिर फुशिन की जो मेरा आंटी है वो यहाँ पर सूजी को बताने लगती है
कि उन्होंने उसके लिए अच्छे से सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दिए और वो ये भी बता देती है कि दोनों के एक साथ बाथटब में नहाने का उन्होंने इंतज़ाम कर दिए। तो सूज़ी तो शॉक हो रही होती है कि ये क्या चल रहा है। फुशन फिर सूज़ी को अपने साथ यहाँ बाथरूम में लेकर आता है और वो बहुत ज़्यादा शाय हो रही होती है कि ये क्या चल रहा है। फुशन उसका कपड़ा उतारने में हेल्प करने जा रहा होता है, तो सूज़ी उसे रोक देती है और कहती है कि मैं ठीक से देख पा रही हूँ, तो अभी मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ये मैं खुद कर लूँगी। फुशन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो इतना मैं कर सकता हूँ। सूजी समझाती है कि अरे मैं सच में ठीक हूँ और इतना तो मैं केयर कर लूंगी। तो फुशिन मान जाता है कि ठीक है, अगर जरूरत होगी तो मुझे आवाज देना, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा। और फिर ऐसा बोलकर वो बाहर चला जाता है। फिर जब फुशिन अपना शावर ले रहा होता है तो सुजिया अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है और उसे सब कुछ बता रही होती है। तो उसकी फ्रेंड बड़ी खुश होने लगती है और कहती है कि फिर तो कितनी अच्छी बात है, वो पक्का तुम में इंटरेस्टेड है। सूजी कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो, वो मुझ में इंटरेस्टेड हो ही नहीं सकता। तो फिर उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सच में है। वो कहती है कि जैसे तुम पहले से जानती हो कि तुम्हारी वो अडॉप्टेड सिस्टर कैसे फुशियन के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन उसने आज तक कभी उसे कोई भाव नहीं दिया है। और देखो, उसने तुमसे शादी भी किया और अपना अब्रॉड से आने के बाद वो अब तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हारे साथ भी रह रहा है और उसने सभी के सामने तुम्हारी साइड भी लिया। ये सब चीजें यही इंडिकेट करती है कि वो पॉजिटिवली तुम में इंटरेस्टेड है। इसलिए उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि अब तुम्हें भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, आज रात उसे अपना कमाल दिखाना चाहिए। तभी इतने में फुशियन यहाँ रूम में आया होता है, तो सूजी जल्दी से कॉल कट करती है। फुशियन कहता है कि तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो। तो सूजी बताती है कि अपनी फ्रेंड से, बस मैं ग्रेजुएशन के बारे में डिस्कस करी थी। और ये झूठ बोलकर वो मन में सोचती है कि क्या पता इसने तो सब सुन ही लिया होगा। फुशियन यहीं पर ही बैठ जाता है और सूजी से कहने लगता है कि अभी तुम्हारी आंखें ठीक नहीं है ना, इसलिए अच्छे से रेस्ट करो ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। फुशियन कहने लगता है कि मैं 2 साल पहले अब्रॉड के जरूरी काम में चला गया था और मुझे पता भी नहीं था कि यहाँ कंट्री में क्या सिचुएशन चल रही है और तुम्हारे बारे में लोग क्या क्या रूमर्स बना रहे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैंने सारी चीजें हैंडल कर लिया हूँ, इसलिए अब इंटरनेट पर कोई भी तुम्हारे बारे में ऐसे कमेंट्स नहीं कर सकता है। और हाँ, अब जब तक तुम्हारी आंखें पूरी ठीक नहीं हो जाती है तुम यहीं पर रहोगी। मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर लोगों का इंतजाम कर दूंगा और फिक्र मत करो, कोई भी तुम्हारी लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगा। सूजी मन में सोचती है कि यानी ऑनलाइन वाले सारे कमेंट्स इसने भी पढ़ा। सूजी कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मुझे अब ऑनलाइन कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी वो रूमर थोड़ी ना सच है। तो फुशिन कहता है कि क्या तुम भी ऐसा सोचती हो कि हम दोनों रियल कपल नहीं है। तो सूजी कहती है कि ऑफ कोर्स हम कहाँ हैं। तो फुशिन कहने लगता है कि सूजी, लगता है हम दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना जरूरी है। देखो, लगता है तुमने जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वो ठीक से पढ़ी नहीं। तो सूजी बताती है कि मैं उस टाइम पे नर्वस थी इसलिए नहीं पढ़ी। तो फिर फुशियन उसे बताने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो दोनों परफेक्टली लीगल मैरिड कपल है। वो उसे समझाने लगता है इसलिए फेक कपल का कोई सवाल ही नहीं है, हम दोनों रियल हस्बैंड वाइफ है। इसलिए तुम्हारे और मेरे ऊपर, दोनों के ऊपर हस्बैंड और वाइफ वाले सारे ऑब्लिगेशंस पूरे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और या फिर ये कहो कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना चाहती हो। सुजी कहती है कि ऐसा नहीं है। फिर फुशियन उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि यानी तुम मान रही हो कि हम दोनों को अपनी मैरिटल रिलेशन के ऑब्लिगेशंस को भी पूरे करने चाहिए। सूजी मन में सोचती है कि आखिर ये कैसा सवाल है, इसका क्या जवाब दूं। फुशियन कहता है कि चलो फिर हम लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक से शुरू करते हैं। वो उसे फिर किस करने लगता है। सूजी शाय हो रही होती है तो फुशियन पूछता है कि क्या तुम्हें डिस्गस्टेड तो नहीं फील हो रहा है। अब ये सोचती है कि आखिर अब इसका क्या जवाब दूं। तो फुशियन फिर उसे किस करने लग जाता है और फिर रुक कर कहता है कि तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा रिलेशन इतना भी ज्यादा क्लोज नहीं हुआ है कि हम एक बेड शेयर करें, तो इसलिए अभी मैं उसके आगे नहीं बढ़ूंगा। सूजी मन में सोचती है कि मैं तो इतनी ज्यादा नर्वस हुई जा रही हूँ और ये तो कितना शांत था सच में। फुशिन कहता है कि ठीक है फिर, अब तुम रेस्ट करो, मैं अपने फ्रेंड्स लोग से मिलने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर फिर फुशियन अपना चला जाता है। और फिर फुशियन के जाने के बाद सूजी फिर अपनी और उसकी फर्स्ट मीटिंग को याद कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो उसे फर्स्ट टाइम से ही लाइक करने लगी थी। फिर हम देखते हैं कि फुशियन अपने फ्रेंड्स लोग के साथ क्लब गया होता है और यहाँ पर वो लोग उससे कह रहे होते हैं कि इतने टाइम बाद वो अब्रॉड से वापस आया है और फ्रेंड्स लोग से मिल रहे हैं, नहीं तो उसके पास तो उन लोगों के लिए टाइम ही नहीं होता। फुशियन का फ्रेंड कहता है कि वैसे वो मैंग फैमिली की डॉटर तेरे पीछे इतना लगी हुई थी, पर तू बिल्कुल भी उससे शादी करने के लिए नहीं माना था, तो आखिर उसकी सिस्टर से शादी करने के लिए अचानक से कैसे मान गया। मैंने सुना हूँ कि मैंग फैमिली की जिस डॉटर से तुमने शादी की है वो बहुत ही ज्यादा सीधी लड़की है, बिल्कुल एक रैबिट की तरह सिंपल सी, तो कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। जहाँ पर फिर फुशियन बताने लगता है कि मैरिज मैरिज होती है, उसमें प्यार की क्या जरूरत है। तो फिर उसका फ्रेंड कहने लगता है कि अब ये मत बोलना कि तूने उसे ऐसे ही चूज कर लिया है, नहीं तो आखिर तुझे तो इतनी सारी लड़कियां मिल जाती, तो आखिर मैंग फैमिली की दोनों सिस्टर में से तुझे क्यों चूज करना था।
फुशियन कह रहा होता है कि मैंने उसे सिर्फ इसलिए चूज किया क्योंकि उसका कोई एक्स बॉयफ्रेंड था जिसे वो भूल नहीं पा रही थी। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब 2 साल पहले फुशियन के पास उसका असिस्टेंट यहाँ पर उसे बताने आया था कि मैक फैमिली की डॉटर के साथ उसकी शादी फिक्स है। तो उसने उसे सब डिटेल बताया था कि सूजी विलेज में पली बड़ी है अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ। और फिर जब वो कॉलेज चली गई तो वहाँ पर एक रिच फैमिली का लड़का उसका बॉयफ्रेंड था, पर उसके उस एक्स बॉयफ्रेंड के रिच फैमिली ने उसे एक्सेप्ट नहीं करे, इसलिए उनका ब्रेकअप हो गया। तो इसलिए असिस्टेंट तो यहाँ पर फुशियन से दोबारा पूछता है कि मिस सूजी तो किसी और को लाइक करती है, तो भी क्या आप उनके साथ ब्लाइंड डेट पर जाएंगे? तो फुशियन कहता है कि वैसे भी ये बिजनेस मैरिज है, पर वो तो मन में सोच रहा होता है कि वो उसे लाइक करता है, लेकिन उसके दिल में कोई और ही है। फिर फुशियन कहने लगता है अपने फ्रेंड से कि मैंने काफ़ी ड्रिंक कर लिया हूँ, तो अब मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि कल फिर मुझे बिजनेस मीटिंग के लिए भी जाना है। इसे बोलकर वो चला जाता है। तो फिर यहाँ बाकी सभी फुशियन के फ्रेंड से पूछ रहे होते हैं कि आखिर वो इतना सीरियस टाइप का क्यों रहता है। तो यहाँ पर फिर इसका फ्रेंड फुशियन के बारे में इन सभी को बता रहा होता है कि जब वो छोटा था तो उसके मॉम डैड का रिलेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो लोग एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए फाइट किया करते थे, और एक दिन वो लोग कार में फाइटिंग कर रहे थे और तभी उनका एक्सीडेंट हुआ और उसके मॉम डैड तभी साथ में मर गए। और फिर पेरेंट्स के जाने के बाद फुशिन अकेला हो गया, और इसलिए वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना चाहता, वो इमोशंस को अपने से दूर ही रखता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फुशिन जैसे घर पहुंचता है तो वो सूजी को सोता हुआ देखकर अपने फ्रेंड की बात याद कर रहा है कि तू पक्का उस लड़की को लाइक करने लग गया ना। तो यहाँ पर फिर फुशिन को भी यही लग रहा होता है और वो सूजी को किस करना ही चाहता है, पर फिर अपने आप को रोक लेता है। और फिर वो यहाँ लाइट बंद करके दूसरे रूम में आ जाता है और अपना काम करने में लगा होता है, पर वो फिर भी सूजी और अपनी किस को याद कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी उठती है तो यहाँ पर फिर फूशन और वो साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, और तभी फूशन उससे इस बारे में पूछ रहा होता है कि क्या अब उसकी आंखें ठीक हो गई है और क्या वो उसे ठीक तरीके से देख पा रही है। तो सूजी कहती है कि हाँ, मैं अच्छे से देख पा रही हूँ, तुम बहुत ही अच्छे दिखते हो। वो उसकी तारीफ कर देती है। तो फुशिन कहता है कि अच्छा। सूजी सोचती है कि ये और कुछ क्यों नहीं बोलता है। फिर इतने में फुशिन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दे रहा होता है, तो सूजी कहती है कि ये क्या है। फुशिन कहता है कि खोल कर देख लो। तो सूजी को पता लगता है कि ये फुशिन की पूरी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है। वो कहता है कि तुम मेरे बारे में और जानना चाहती हो तो इसे पढ़ सकती हो। और फिर वो अपना काम के लिए निकल जाता है। और फिर उसके बाद सूजी अपने घर जाकर अपना सारा सामान यहाँ पर फुशिन के घर पे शिफ्ट करवा देती है, क्योंकि ऑफ कोर्स अब फुशिन का कहना है कि वो दोनों अब साथ में ही रहेंगे। सूजी अपनी आईपैड को भी लेकर आती है और वो भी बहुत ही खुश हो रहा होता है कि सूजी के पास अब नया घर है और वो लोग वहाँ पे रहेंगे। सूजी फिर यहाँ फुशियन की सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ रही होती है। इतने में उसे कंपनी से कॉल आता है कि वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। तो फिर वो अपने डैड की कंपनी में काम करने के लिए पहुँच जाती है। सूजी की फ्रेंड कहने लगती है कि फाइनली तुम कंपनी आई। तो वैसे मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताऊँ कि तुम्हारा वो हस्बैंड मिस्टर फुशियन आज कंपनी आया हुआ है, तो पक्का वो तुम्हारे लिए आया होगा ना। सूजी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि पक्का बस कोइंसिडेंस होगा। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें नहीं पता, ग्रुप का मैसेज तुमने नहीं देखी हो क्या? असल में तुमने जो लास्ट टाइम प्रोजेक्ट प्लान बनाई थी वो पसंद आया है, इसलिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए तुम्हें जाना होगा। सूजी फिर मीटिंग के लिए पहुंचती है और देखती है कि सभी ऑलरेडी उसका प्रेजेंटेशन के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे होते हैं। सूजी फिर बताने लगती है कि मैं यहाँ पर प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से प्रेजेंटेशन करने वाली हूँ। तो यहाँ पर फिर फूशन भी बैठा होता है और उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि वो ऑलरेडी थोड़ा लेट आई है और पहले से ही मिस्टर शेन ने डिसाइड कर लिया कि वो कंपनी के साथ इस बारे में बात नहीं करेंगे कि उन्हें प्रोजेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो फिर सभी लोग उठकर जा रहे होते हैं गुस्से में। सूजी रोकती है और कहती है कि आखिर प्रोजेक्ट प्लान में आपको क्या गलत लगा? अगर सेल्स की वजह से तो मैं इसे 3 मिनट में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, तो आप लोग बस मुझे 3 मिनट का टाइम दे दो। तो फिर वो लोग रुक जाते हैं और यहाँ पर सूजी तुरंत ही फिर इस बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होती है कि यहाँ पर उसकी मॉम और उसकी अडॉप्टेड सिस्टर भी शॉक हो रहे होते हैं। और फुशिन फिर काफी इम्प्रेस होता है और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए मान जाता है। सूजी फिर बाहर रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है, तो उसकी फ्रेंड उसे गुड न्यूज बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, तुमने सच में बहुत ही अच्छा करी हो, और लगता है तुम्हारा हस्बैंड तो पक्का तुम्हें देखे जा रहा होगा और तुम्हारी वजह से ही वो माना होगा। जी अपनी फ्रेंड को इसे बोलने से रोकी रही होती है, तभी यहाँ पर फुशिन आ जाता है। तो वो फिर से शाय हो जाती है कि लगता है फिर से इसने ये सारी गॉसिपिंग सुन लिया। फिर फुशिन अपना चला जाता है और फिर ऑफिस से छुट्टी होने के बाद सूजी और उसकी फ्रेंड जब बाहर निकलते हैं तो फिर उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि चलो हम लोग साथ में चलते हैं। तो सूजी कहती है कि नहीं, मैं अपना चली जाऊंगी। तो फिर उसकी फ्रेंड से बाय बोलकर चली जाती है और सूजी सोचती है कि अभी मैं इसे पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मैं फुशिन के साथ उसके घर पे रह रही हूँ। फिर तभी हम फुशिन अपनी कार लेकर वापस से रिटर्न आता है और सूजी को बैठने के लिए बोल रहा होता है। तो
सूजी फिर मान जाती है। जब दोनों कार से जा रहे होते हैं, तो वो उसे फिर से थैंक यू बोल रही होती है। तो फिर फुशिन बताता है कि मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए तुम्हारी वजह से नहीं माना, बल्कि तुम्हारा जो काम था वो मुझे बहुत पसंद आया इसलिए माना। इसलिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं। और अगर तुम मुझे इसलिए थैंक्स कर रही थी कि मैं तुम्हें साथ में लेकर आया हूँ घर लेके चलने के लिए, तो फिर तो तुम याद रखो कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो तुम्हें मुझे इतनी बार थैंक्स बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। सुज़ी कहती है कि तुम्हारा बहुत थैंक यू कि तुमने सभी के सामने मेरा नाम लेकर मुझे बुलाया। वो कहती है कि मैं इस बारे में अच्छे से जानती हूँ कि मेरी मॉम ने मुझे नीचे लेवल पर क्यों काम दिया है। उन्होंने तो कहा इसलिए ताकि मैं चीज़ें नीचे लेवल से सीखूं, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि उनकी अडॉप्टेड डॉटर की आइडेंटिटी सभी के सामने एक्सपोज ना हो और फिर सभी उसके बारे में बातें ना करें। तो वो ये सब उसके लिए कर रही है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। उन्हें डर है कि सभी के सामने मेरी तो तारीफें होगी, लेकिन वो हर्ट हो जाएगी। फुशिन पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि तुम्हारी वो अडॉप्टेड सिस्टर तुम्हारे बारे में क्या क्या रूमर्स फैला रही है कंपनी में। सुजी कहती है कि मुझे पता है कि वो मेरे बारे में सभी को ये बता रही है कि मैं अपने डैड की नाजायज बेटी हूँ, और कुछ लोगों ने तो इस रूमर पे बिलीव भी कर लिए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फुशिन पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। तो सूजी कहती है कि इतना भी नहीं। वो उसे बताने लगती है कि असल में मैं इतनी भी ज्यादा बेचारी नहीं हूँ, क्योंकि असल में जो मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे पाला है, और वो मेरे साथ हमेशा ही बहुत ही अच्छे से रहे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, तो मेरे पास प्यार की कमी नहीं है। जैसे वो एग्जाम्पल तुमने सुना होगा कि किसी के पास अगर बकेट भर के चीजें हो, तो वो अगर दूसरी जगह से ना भी मिले तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही जब मैं अपनी इस रियल फैमिली के पास आई और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स से पूरा प्यार मिला है और प्यार की कमी मेरे पास नहीं है। अगर उनकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो सूजी की बातें सुनकर फुशिन कहने लगता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि प्यार कैसे करते हैं। फिर जब दोनों वापस घर आते हैं, तो फुशिन कहने लगता है कि आज बाहर बारिश भी हुई थी तो हमारे कपड़े थोड़े भीग गए, तो चलो जल्दी से चेंज कर लेते हैं। सूजी ये सुनकर शाय होती है, तो वो कहता है कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें फीवर आ गया है। वो सर पे हाथ लगा के चेक करने जा रहा होता है। तो सूजी कहती है कि मैं जल्दी से जाती हूँ और ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। इतने में फुशियन भी अंदर आया होता है और वो फ्लावर्स की तरफ देख रहा होता है। तो सूजी बताती है कि असल में आज ही मैं अपने घर से यहाँ पर सारा सामान ला के शिफ्ट हो गई हूँ, तो रास्ते में मुझे ये फ्लावर्स अच्छे लगे तो मैंने लेकर आ गई, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं निकाल लेती हूँ। तभी फुशियन तो उसे जल्दी से हक कर लेता है और फिर वो उसे किस करने जा रहा होता है और पूछता है कि आज जो मैंने तुम्हें स्टडी करने के लिए अपनी इन्फॉर्मेशन दिया था, उसकी स्टडी कैसे चल रही है। तो फिर सूजी तुरंत ही उसे बताने लग जाती है कि उसका बर्थडे नवंबर में आता है, और वो उसे सब बता रही होती है कि उसने कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन किया और ग्रेजुएशन के बाद वो कंपनी में काम करने लग गया, और उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट ही कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल था, और ये भी कि उसका फेवरेट कलर क्या था। और बचपन में जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके पैर में चोट आई थी, जिसके बाद फिर वो बारिश से डरने लग गया था। फुशियन फिर उसे देखने लग जाता है, तो सूजी कहती है कि क्या हुआ। फुशियन कहता है कि तुम्हारी स्टडी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुई है, तो अब हम दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ गए हैं, तो हम लोग अब अपने सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है और तुरंत ही अपने ग्लासेस निकाल कर उसे किस करने लगता है। सूजी तो उसे किस करते हुए सोच रही होती है कि वो तो अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस है एंड वो सामने से इतना ज्यादा काम है। फिर इतने में बीच में यहाँ पर हाउसकीपर इन लोग का आवाज देकर कह रहा होता है कि डिनर रेडी हो चुका है। तो सूजी जल्दी से फुशियन से दूर होती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी ड्रेस चेंज करने, और वो भाग जाती है। और तभी इतने में सूजी का वो एआई पैट फुशियन से आकर हेलो फ्रेंड कह रहा होता है। तो फिर फुशियन बताता है कि मैं कोई सूजी का फ्रेंड नहीं हूँ। तो फिर ये कहने लगता है कि फिर तुम कलीग होंगे, हेलो कलीग। तो फिर बताता है कि मैं कलीग भी नहीं हूँ। तो फिर वो कह रहा होता है कि पक्का फिर आप सूजी के डैड होंगे, हेलो। फिर फुशियन कुछ कह ही नहीं पाता। तभी इतने में यहाँ पर सूजी ड्रेस चेंज करके वापस आती है और कहती है कि असल में उसका एआई सिस्टम अभी मैच्योर नहीं है और उसमें काफी एरर्स आ जाते हैं। रुको मैं अभी थोड़े चेंजेस करके बताती हूँ। फिर वो तुरंत ही उसमें ये चीज डाल देती है और अपने इस एआई पैड को समझा देती है कि ये फुशियन है मेरा हस्बैंड। तो फिर ये एआई पैड तो बार बार उसे हस्बैंड हस्बैंड बोलकर वेलकम करने लगता है। सूजी मन में सोचती है कि आखिर ये कितना एम्बैरेसिंग है। फिर दोनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं और सूजी फिर अपने रोबोट के बारे में डिस्कस कर रही होती है कि वो जो भी कह रहा था वो अपनी मर्जी से बोल रहा था। यहाँ पर फिर फुशियन उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुमने अपने उस रोबोट को खुद ही प्रोग्राम करी हो। सूजी कहती है कि हाँ, वो मेरे कॉलेज टाइम में मेरा प्रोजेक्ट वर्क था। तो फुशिन कहता है कि तुम तो अपने डैड की कंपनी में प्लानिंग डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हो ना, तो मुझे लगा था कि तुमने लिटरेचर स्टडी करी होंगी।
तो सूजी बताती है कि नहीं, मेरा मेजर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही था, लेकिन जब मैं कंपनी में काम करने आई तो इस कंपनी में मेरे लायक कुछ और काम नहीं मिला, तो फैमिली ने मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट में अरेंज करवा दी। और वैसे तो मुझे प्लानिंग डिपार्टमेंट का वर्क समझने में काफ़ी टाइम लगा, और फिर मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाना सीख गई। तो यहाँ पर फिर फूशन कहता है कि फिर तो ये कितना ख़राब है, तुम आखिर अपने पसंद के करियर में काम कर रही होती तो काफ़ी आगे बढ़ गई होती, और ये सब सीखने में तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। सूजी मन में सोचती है कि ये क्या मेरी करियर प्लानिंग में मेरी हेल्प कर रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्ट है जैसे मेरा टीचर हो। आज तो ये बिल्कुल एल्डर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन सच में इतना सीरियस में वो और भी क्यूट भी लग रहा है। पुशिन कहता है कि क्या हुआ, तो सूजी जल्दी से फिर खाना खाने लगती है। फिर सूजी यहाँ रूम में सोच रही होती है कि फुशिन हर रोज कंपनी के काम में बिजी होता है, तो वो रात भर कंपनी में रहता है, लेकिन आज वो घर पे ही है, तो क्या वो साथ में यहाँ रूम में सोएगा या फिर नहीं। तभी इतने में फुशिन यहाँ पर आ जाता है। फिर सूजी उससे कहने लगती है कि काफी रात हो गई है और मुझे नींद भी आ रही है। फुशिन कहता है कि वैसे हमने 2 स्टेप तो पार कर लिए और अब हम लोग तीसरे स्टेज पर हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सूजी पूछती है कि थर्ड स्टेज क्या है? तो फुशिन कहता है कि सेम बेड पर सोना, और फिर वो अपना लेट जाता है। तो सूजी उसे देखकर शॉक हो रही होती है। वो कहता है कि तुम्हें तो नींद आ रही थी ना, चलो सो जाओ। सूजी फिर जल्दी से लाइट बंद करती है और कहती है कि हाँ, और फिर वो भी अपना लेट जाती है और सोचने लगती है कि यानी सेम बेड शेयर करने का मतलब इतना सिंपल था कि हमें सिर्फ सेम बेड पर सोना था और कुछ नहीं। वो सोचती है कि क्या मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं कुछ भी चीजें सोच रही थी। फिर वो उसकी तरफ देखती है और सोचती है कि ये तो सच में लगता है सो गया है। वो सोचती है कि इतना शांत कैसे रहता है, इसकी तो सांस लेने की भी आवाज नहीं आती है। फिर सूजी को हार्ट बीट की आवाज आती है, तो वो सोचती है कि ये भी उसकी नहीं है, मेरी है। फिर सूजी बहुत ज्यादा सोने की कोशिश कर रही होती है पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो वो सोचती है कि आखिर मैं ऐसे में कैसे सोऊंगी। तभी फुशियन उसे पूछता है कि अगर तुम्हें नींद ना आ रही हो तो हम दोनों एक दूसरे को और जानने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर ऐसे बोलकर वो उसके क्लोज आ जाता है और सूजी से परमिशन लेता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। वो मन में सोचती है कि आखिर वो ऐसे सवाल क्यों करता है। फिर दोनों ही किस करते हैं। फुशियन कहता है कि चलो अब सो जाते हैं, पर फिर से दोनों ही सो नहीं पाते, तो फुशियन उठकर बैठ जाता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग बात करें। सूजी कहती है कि किस बारे में। तो फिर फुशियन उससे उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले करियर के बारे में डिस्कस करने लगता है। तो सूजी शॉक होती है कि ये क्या चल रहा है, इतनी रात को ये मुझसे एआई के बारे में डिस्कस कर रहा है। फुशिन उसे कह रहा होता है कि मेरे एक प्रोफेसर है जो कि इसी बारे में ही रिसर्च कर रहे हैं, और क्योंकि तुम्हारी नॉलेज भी काफी इंडस्ट्री लेवल वाली है, क्यों ना तुम अपना रेज्यूमे मेरे प्रोफेसर को सबमिट करो। उन्हें असिस्टेंट की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि तुम इस चीज के लिए क्वालिफाइड हो। तो सूजी फिर तुरंत ही उठकर खड़ी हो जाती है। भूषण कहता है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? तो सूजी कहती है कि मैं जा रही हूँ अपना रेज्यूमे तैयार करने। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। नेक्स्ट डे सूजी जब कंपनी में होती है तो वो अपनी फ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करती है कि कल रात फूशन और उसे दोनों को नींद नहीं आ रही थी, और सूजी को लगा था कि फूशन उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाला है, पर वो तो बस उससे उसके करियर रिलेटेड चीजें डिस्कस कर रहा था। तो फिर उसकी फ्रेंड काफी शॉक होती है और कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिजिकली फिट है ही नहीं। इसलिए इस बार तो सूजी की फ्रेंड उसे समझाती है कि इस बार तुम्हें इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ पर शावर लेकर आती है तो फुशन अपना काम ही कर रहा होता है, और फिर वो सूजी को देखकर उसे तुरंत ही किस करने लग जाता है। सूजी कहती है कि क्या हम बेड पर चले, और फुशन मना करता है, और सूजी सोचती है कि इस बार फिर से वो लोग बस किस करने के बाद ही सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो फुशियन सूजी को इस बारे में बताता है कि उसकी फैमिली ने उसे अपने साथ डिनर पे उसे लेकर आने के लिए बोले, तो आज दोनों चलेंगे फैमिली डिनर पे। सूजी यहाँ पर फुशियन के साथ जब फैमिली डिनर पे गई होती है तो उसके ग्रैंडपा को लग रहा होता है कि उन दोनों का रिलेशन बस नाम का है। तो यहाँ पर फिर सूजी फुशियन का हाथ पकड़ के उसका साथ दे रही होती है। फिर ग्रैंडमा ने इन लोग को आज रात के लिए अपने घर पे रोक ली होती है। तो सूजी फिर फूशन और उसके ग्रैंडपा और डैड को चेस खेलता हुआ देखकर वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि मैं भी चेस खेलना सीखना चाहती हूँ। तो यहाँ पर फिर कजिन तो उसका मजाक उड़ा रही होती है कि ये तुम्हें नहीं आने वाला, तुम अपने आप को एम्बेरस करवा लोगी, जब मुझे नहीं आया तो तुम्हें कहाँ से आएगा। फिर फूशन सूजी से पूछता है कि तुम्हें सीखना है, तो फिर वो उसे चेस खेलना सिखा रहा होता है। जिसके बाद फिर कजिन यहाँ पर आकर उसे शर्त लगाती है कि चलो हम लोग एक कंपटीशन करते हैं, देखते हैं तुम जीतती हो या फिर मैं। फिर सूजी तो इतना अच्छा खेलती है कि वो जीत जाती है, तो कजिन का मुंह बंद हो जाता है कि वो शर्त हार गई, और यहाँ पे ग्रैंडपा और डैड दोनों ही सूजी को
अप्रिशिएट करते हैं कि वो सच में कितनी इंटेलिजेंट है, इतनी जल्दी सीख गई। फिर सूजी यहाँ से जैसी बाहर जाती है तो फुशिन उससे किस करने लगता है। सूजी कहती है कि सब लोग यहीं पर ही है। तो फुशिन कहता है कि तो क्या हुआ। फिर फुशिन जब यहाँ अपनी फैमिली के पास आता है तो वो लोग पूछते हैं कि सूजी कहाँ गई। तो ये बताता है कि आज न्यू ईयर है ना, तो वो रूम में गई है अपने अडॉप्टिव मॉम डैड से बात करने। तो फिर फुशिन की मॉम कहती है कि सही है, आखिर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर हम देखते हैं कि सूजी जब यहाँ पर अपने अडॉप्टिव मॉम डैड से बात कर रही होती है तो उन्हें मिस करते हुए वो रोने लग जाती है। तभी इतने में फूशियन यहीं पर ही आकर सूजी को बात करता हुआ देख रहा होता है। सूजी के डैड उससे पूछ रहे होते हैं कि उसका और उसके हस्बैंड का रिलेशन कैसा है। तो सूजी कह रही होती है कि वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से। और फिर आगे वो रोने लग जाती है। तो फूशियन फिर उसके पास बैठता है और सूजी से फोन लेकर वो उसके अडॉप्टिव डैड से कॉल पे बात करता है। और फिर कॉल पे बात करने के बाद वो सूजी के आंसू पोंछने लग जाता है। तो सूजी फिर जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और वॉशरूम भाग जाती है। फिर इसके बाद फूशियन और सूजी जब रूम में आते हैं तो फूशियन इसी बारे में सोच रहा होता है कि सूजी को अपनी रियल फैमिली से तो प्यार नहीं मिला है, लेकिन कम से कम उसकी अडॉप्टेड फैमिली अच्छी है। फिर सूजी जब अपना यहाँ पर सोने आती है तो वो नींद में फूशियन के एकदम क्लोज आ जाती है। तो फिर वो उसे अच्छे से अपने हाथ के ऊपर सोने दे रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो शौक होती है कि मैं फूशियन को हक करके सो रही थी। तभी यहाँ पर मेड्स नॉक करती है और अंदर आकर बताने लगती है कि ग्रैंडमा का ऑर्डर है कि आप दोनों अभी न्यूली कपल है, तो आप लोग यहीं पर ही अपना ब्रेकफास्ट कर लो, आराम से उठ कर आना। तो फिर यहाँ पर मेड ये कहकर चले जाते हैं और सूजी फुशियन से कहती है कि तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे, उन्होंने तो हमारे रिलेशन को गलत समझ लिया। तो फुशियन कहता है इसमें कुछ भी गलत वाली बात है ही नहीं, हम आखिर न्यूली वेड कपल ही है। और फिर फुशियन यहाँ सूजी के क्लोज आ रहा होता है और कहता है कि क्या हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़े, तो क्या तुम मुझे परमिशन दे रही हो। सूजी मन में सोचती है कि आखिर ऐसे कौन सवाल करता है। फुशिन कहता है कि एक काम करते हैं, हम कल करेंगे। तो सूजी तो बहुत ज्यादा शॉक होती है और फिर वो ऑफिस आने के बाद इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है। तो दोनों इस बारे में बात करके शेन को एकदम अजीब समझ रहे होते हैं कि आखिर वो ऐसी चीजें क्यों डिस्कस करता है। फिर सूजी पूरा दिन यही सोच में रह जाती है कि आज वो और फूशियन नाइट स्पेंड करने वाले, इस वजह से वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाती। तभी उसकी मॉम उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती है। तो सूजी फिर उनके ऑफिस में जाकर उन्हें कहती है कि प्रेसिडेंट आपने मुझे क्यों बुलाया। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम भूल गई मैं तुम्हारी मॉम हूँ। सूजी कहती है कि आपने ही तो मुझे कहा है ना कि मैं सभी के सामने हमारी मॉम और बेटी वाले रिलेशन को ना बताऊं। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि मैंने ये तुम्हारे लिए करी हूँ। तो फिर सूजी मन में सोचती है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इन्होंने अपनी अडॉप्टेड बेटी के लिए करी है। यहाँ पर सूजी की मॉम ने उसे ये बताने के लिए बुलाई होती है कि जो प्रोजेक्ट वो संभाल रही थी उसकी डील करने के लिए वो उसकी जगह लिंक को शन की कंपनी भेज रही है और वो प्रोजेक्ट अब वो हैंडल करेगी। तो सूजी को मानना पड़ता है और वो इस बात से अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन जब यहाँ पर पूरी टीम के साथ फुशियन की कंपनी में बिजनेस डील के लिए गई होती है तो फुशियन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि सूजी का प्रोजेक्ट उन लोगों ने इसे दे दिए। फिर वो असिस्टेंट से बुलवा देता है कि वो उन लोगों के साथ अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, ऐसे वो उन लोगों के साथ काम करेगा ही नहीं जो कि अपनी रियल बेटी और अडॉप्टेड बेटी में फर्क जानते ही नहीं है और बार बार सिर्फ अपनी अडॉप्टेड बेटी को ही प्रेफर करते हैं। फिर इस बारे में पूरे कंपनी के लोगों को भी पता लग जाता है कि उन लोगों ने इतनी बड़ी बात उनसे छिपा के रखे थे कि सूजी असल में उनकी फैमिली की रियल बेटी है और ये लिन अडॉप्टेड है। फिर सूजी जब यहाँ कंपनी के बाहर निकलती है तो फूशन स्पेशली उसे पिक करने पहुंचता है। फिर रात में सूजी और फूशन जब घर आ जाते हैं तो सूजी शावर लेने के बाद फूशन के पास आती है पर वो अपना काम में बिजी होता है। तो ये सोचती है कि क्या आज का कैंसिल है। तभी फूशन उसे बताने लगता है कि कल उसे फिर से जरूरी बिजनेस ट्रिप पर जाना है और अभी इसलिए वो बहुत काम कर रहा है। फिर सूजी अपने रूम में आ जाती है और सोच रही होती है कि लगता है वो आज यहाँ पर नहीं आने वाला है। तभी इतने में फूशियन उसके पास आके बैठ जाता है और वो सूजी से और क्वेश्चन कर रहा होता है कि अब वो लोग नेक्स्ट स्टेज पर आगे बढ़ सकते हैं। पहले तो वो सूजी को किस करता है और उसे और चीजें पूछते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है पर सूजी फिर उसे बीच में रोक देती है। तो फुशिन कहता है कि लगता है तुम डैडी नहीं हो, कोई बात नहीं, जब तुम डैडी होगी तभी हम ये चीज करेंगे। फिर वो अपना बाहर चला जाता है तो सूजी उसके पास आती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं इस चीज को डिसलाइक कर रही हूँ। वो उसे समझाती है कि असल में तुम जो बार बार क्वेश्चन कर रहे हो ना वो मुझे अनाउंसमेंट लग रही है, मुझे असल में सरप्राइज वाली चीजें ज्यादा पसंद है। फोशियन इस चीज के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे लगा था कि लड़कियों को जेंटल चीजें पसंद आती है और उनसे परमिशन लेके चीजें करनी चाहिए, इसलिए।
लेकिन अब मुझे तुम्हारी चॉइस पता है। और फिर वो तो सूजी को किस करने लगता है और दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग फुशियन यहाँ सूजी को देखे जा रहा होता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं उसे कोई पेन तो नहीं फील हो रहा। सूजी सोचती है कि आखिर ये कितने सारे क्वेश्चन करता है। वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इसके बाद फुशियन अपना बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो निकल रहा होता है तो सूजी उसे देख रही होती है। फुशियन कहता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। सूजी कहती है कि मुझे बस एक हक चाहिए। कपल्स जब सेपरेट होते हैं तो उन्हें हक जरूर करना चाहिए। तो फुशियन मान जाता है और सूजी को हक करता है। सूजी खुश होती है और सोच रही होती है कि शायद मेरे इस हस्बैंड के ऊपर क्रश आ गया है। फिर यहाँ पर सूजी अपना काम में लग जाती है और दूसरी तरफ फुशियन भी अपने काम में बिजी होते हैं। तभी दोनों ही मैसेज पर एक दूसरे से बात करते हैं। पहले तो सब कुछ अच्छे से बातें चल रही होती है, पर फुशियन बीच में कहता है कि क्योंकि उन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा खत्म होने वाला है तो वो लोग उसको और बढ़ाएंगे। तो सूजी यहाँ पर ये पढ़ने के बाद सोचने लगती है कि मैं आखिर क्या ही सोच रही थी कि हम लोग डेट करने लग गए, बिल्कुल भी नहीं। वो बस मेरे साथ कन्वीनियंस की शादी में और हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कपल है और कुछ नहीं। और फिर सूजी उसे मैसेज कर देती है कि कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, जब तक हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट में मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी। फुशिन जब ये पढ़ता है तो उसे फिर अपने मॉम डैड का ये रिलेशन याद आ रहा होता है कि असल में उन्होंने भी जैसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे थे और दोनों की ही अपनी अपनी एक्स्ट्रा अफेयर्स थे और वो दोनों ही एक दूसरे से डिवोर्स लेने के लिए झगड़ा करा करते थे। तभी उनका एक्सीडेंट हुआ था और असल में उसी चीज की वजह से उसके ऊपर असर है कि वो शादी पे बिलीव ही नहीं करता है। सूजी को फिर अपने डैड की कॉल आती है एंड उसे पता लगता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में बीमार है और उनकी सर्जरी के लिए अभी पैसे भी नहीं भरे गए। तो सूजी ये देखकर अपने डैड से कहने लगती है कि आखिर ये क्या चल रहा है। उस मैंग फैमिली ने मेरे साथ प्रॉमिस करे थे ना कि जब मैं उनके घर चली जाऊंगी तो वो मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए पैसा देंगे, तो क्या उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो फिर उसके डैड कहते हैं कि जाने दो, वैसे भी उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। सुजी कहती है कि मैं जाकर उनसे खुद इस बारे में बात करती हूँ। तो उसे इस बारे में अपनी फैमिली से बात करने आती है कि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को उन लोगों ने पैसा देने का वादा किया था कि उसकी मॉम को जो ट्रीटमेंट की जरूरत है उसके पैसे देंगे। तो यहाँ पर फिर लिन कहने लगती है कि आखिर मॉम डैड कंपनी की प्रॉब्लम की वजह से परेशान थे और इतने पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने नहीं दिए। सूजी की मॉम तो उसे चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी मॉम मैं हूँ या वो जो तुम उनकी फिक्र ज्यादा कर रही हो। तो सूजी उन्हें चिल्लाती है कि क्या आपने कभी मुझे अपनी रियल बेटी समझा है जो मैं समझूं। तो फिर उसकी मॉम उसे और गुस्से में चिल्लाती है और कह देती है कि वो चुपचाप से इस फैमिली की अच्छी डॉटर बन के रहे और अभी आने वाली जो कल पार्टी है उसमें अच्छे से बिहेव करे, तभी वो फिर उसकी अडॉप्टिव मॉम की ट्रीटमेंट का पैसा देंगी। सूजी को बहुत ही बुरा लगता है कि उन्होंने कैसे अपनी डील तोड़ दी है। फिर सूजी जब यहाँ से बाहर निकलती है तो उसे उसके अडॉप्टिव मॉम की कॉल आती है और वो कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, हमारे पास पैसे हैं और वो ट्रीटमेंट के लिए काफी होंगे, तुम इतनी टेंशन मत लो। और तुमने क्या इसी वजह से उस मिस्टर फूशियन से शादी करी हो। सूजी कहती है कि नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, तो आप भी फिक्र मत करो, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी हूँ। और फिर नेक्स्ट डे सूजी पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पर उसकी फैमिली ने उसे बुलाए थे। यहाँ पर सूजी किसी अपने पुराने क्लासमेट से बात कर रही होती है जो कि आखिर उसकी मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं आता है और यहाँ पर वो उससे झगड़ा करने लग जाती है कि वो यहाँ पर लिन की बेइज्जती कर रही है। तो सूजी भी फिर उन्हें समझाती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोली है। इसी बात पर इन लोग का आर्ग्यूमेंट होता है और यहाँ पर सूजी की मॉम उसे थप्पड़ भी लगा देती है। तो सूजी फिर यहाँ पर वीडियो बना चुकी होती है और कह रही है कि आप लोगों ने जिस तरीके का मुझे ट्रीटमेंट दिया है ना, अगर मैं ये वीडियो लीक कर दूंगी तो सोचो आपकी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ कि मेरी मॉम के ट्रीटमेंट के पैसे आप टाइम पे भर देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये कहकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद सूजी घर आती है और वो अपसेट हो जाती है कि अब तो उन लोगों ने उसे काम से भी निकाल सके और फिर वो बहुत ही अकेली हो चुकी होती है और सोचती है कि उसके पास तो कोई है ही नहीं। वो बहुत सारे फुशियन को मैसेज भेज देती है और फिर फुशिन जब अपना काम से फ्री होने के बाद उसकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसे उसके असिस्टेंट से सूजी के बारे में और भी डिटेल पता लगती है कि सूजी की फैमिली ने उसे कितना परेशान करे और उन लोगों ने उसे मारे भी है। फुशिन ये जानने के बाद तो बिल्कुल भी वेट नहीं करता और तुरंत ही सूजी से मिलने के लिए यहाँ पर पहुंच जाता है। सूजी उसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम तो इंग्लैंड में थे ना बिजनेस ट्रिप के लिए, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए। फुशिन तुरंत ही उसकी गाल का निशान देखने लगता है और कहता है कि वो बिल्कुल भी उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। वो तुरंत ही उसे उसकी फैमिली से बात करने के लिए लेकर आ जाता है और उन्हें कहता है कि उन लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो फिर डैड तो कहने लगते हैं कि ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, आखिर पेरेंट्स के पास राइट होता है ना कि वो अपने बच्चों को चीजें सिखा सकते हैं और उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। मॉम भी यहाँ पर यही कह रही होती है। तो फुशियन कहता है कि जब तक आप सूजी से माफी नहीं मांगेंगी मैं फिर इस चीज को ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ और आपकी फैमिली को मैं बर्बाद कर दूंगा।
सूजी के डैड उसकी मॉम को माफी मांगने के लिए बोल देते हैं, पर मॉम नहीं मान रही होती है, तो फिर वो उसे थप्पड़ लगाते हैं। भूषण तो कह देता है कि अब आप लोग को इसका कॉन्सिक्वेंस सहना होगा, और फिर वो सूजी को लेकर चला जाता है। फिर सूजी अब शेन के प्रोफेसर के साथ काम करने लग जाती है उनकी कंपनी में, और फिर छुट्टी होने पर वो अपनी फ्रेंड से बाहर मिलने जाती है। उसकी फ्रेंड उसे समझाने लगती है कि उसे अपना और फुशन का रिलेशन और अच्छा करना होगा। वो उसे अच्छे से तैयार कर देती है, और फिर सूजी रात में यहाँ पर फुशन का इंतजार कर रही होती है, और फिर फुशन के रिएक्शन से उसे लगता है कि उसे ये लुक पसंद नहीं आया, तो वो अपना हेयर बैंड निकालने जा रही होती है। तभी फुशन उसे रोकता है और कहता है कि बहुत ही क्यूट लग रहा है। फिर वो उसे किस करने लगता है, और फिर दोनों ही फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। उनका रिलेशन रोज ऐसे ही चल रहा होता है, और सूजी सोच रही होती है कि वो अभी भी सिर्फ कांटेक्ट में है, और फुशन उसे बिल्कुल लाइक करता ही नहीं। फिर अब सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड अब्रॉड से वापस आ गया होता है, और वो सूजी को बाहर डिनर पे इनवाइट करता है और चीजें उसे बताने लगता है कि कैसे उसके मॉम डैड ने उसे फोर्स कर दिए थे बाहर जाने को, और उन लोगों ने उसे अलग कर दिए। तो ये कहता है कि अब मैं लेकिन काफी काबिल हो चुका हूँ, और अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सूजी से समझाती है कि उसकी अब शादी भी हो गई है और वो बहुत ही खुश है। तभी हम देखते हैं कि फुशन अपने फ्रेंड के साथ इसी रेस्टोरेंट में आया होता है, और वो सूजी की बातें सुन रहा होता है। वो यहाँ सूजी के पास आ जाता है, तो सूजी तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के अपने इस एक्स बॉयफ्रेंड को बता देती है कि यही मेरा हस्बैंड है और हम लोग बहुत ही खुश हैं। फिर दोनों साथ में घर आते हैं, और फुशन यहाँ ड्रिंक कर रहा होता है, तो सूजी उसे एक्सप्लेन करने आती है अपने बॉयफ्रेंड जिन के बारे में। तो फिर ये कहता है कि रहने दो, तुम्हें मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये सोचती है कि ये उसके बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहता। हाँ, आखिर इसको मेरे लिए थोड़ी ना कोई फीलिंग्स है। वो कहती है कि मैं जा रही हूँ रूम में रेस्ट करने। तभी फुशियन उसे रोकता है और फिर से उससे किस कर रहा होता है। तभी बीच में सूजी को वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो वो कहती है कि आज नहीं, आज मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ। तो फुशियन मान जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उसे मिलने आता है और उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी और उस शेन की बस नाम की शादी है, इसलिए उसे डिवोर्स दे दो और मुझे मैं एक्सेप्ट कर लो। देखो मैं सच में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सूजी उसे साफ मना कर देती है और उसे थप्पड़ लगा कर कहती है कि अब हमारे बीच में और भी कुछ नहीं बचा है। तभी इतने में सूजी देखती है कि पीछे यहाँ पर फुशियन की आंटी बैठी हुई है। फिर वो फुशियन के बारे में बहुत सारी चीजें सूजी के साथ डिस्कस करती है, और उसे बताती है कि असल में फुशियन उसे जब से पहली बार देखा था तब से लाइक करता है। नहीं तो ऐसे फैमिली ने उसे कई लड़कियां दिखाए थे शादी करने के लिए, पर वो किसी से भी शादी करने के लिए नहीं माना था। वो कहता है कि उसने तुम्हें ऐसे थोड़ी ना चूज किया है, वो तुम्हें पसंद करता है। तो सुजी ये जाने के बाद बहुत ही खुश होती है। तभी उसको फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होता है, तो फिर ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप करवाते हैं, और सुजी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर आंटी तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है, और सूजी को यहाँ पे कार में बैठाने के बाद उसे अच्छे से बाय कर देती है। सूजी फिर जब घर पहुंचती है तो उसे फुशियन के फ्रेंड का कॉल आता है, और वो बताता है कि फुशियन ने यहाँ क्लब में काफी ड्रिंक कर लिया है, तो सिस्टर इन लॉ आप उसे पिक करने आ जाओ। तो सूजी फिर फुशियन को अपने साथ घर लेकर आती है। घर आने के बाद फुशियन कोई डॉक्यूमेंट ढूंढने लगता है, तो सूजी कहती है कि क्या तुम हमारे वो मैरिज एग्रीमेंट की बात कर रहे हो। वो उसे दिखाती है, तो फुशियन तुरंत ही उसे फाड़ देता है और कहता है कि अब हमारे बीच का ये एग्रीमेंट खत्म है। वो उसे मनाने लगता है कि तुम मुझसे अब डिवोर्स नहीं लोगी, ये प्लीज अपने मुंह से बोल दो, तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती हो। सूजी कहती है कि हाँ नहीं लूंगी। सूजी उससे पूछती है कि लेकिन तुम तो मुझे लाइक ही नहीं करते हो ना। वो कहता है कि करता हूँ। सूजी चिल्ला कर कहती है कि नहीं करते हो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सूजी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है, पर फिर फुशन ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है, इसलिए उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सूजी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। यहाँ पे डॉक्टर उसे बताता है कि उसने अब मेडिसिन दे दी है, तो वो एक दिन यहाँ पे एडमिट रहेगा तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर फुशिन को अच्छी तरीके से होश आ गया होता है, और सूजी उससे कल रात के बारे में चीजें डिस्कस करती है कि उसने जो भी बोला था उसे याद है ना। तो फुशिन मान लेता है कि उसे अच्छी तरीके से याद है, और वो सूजी से अपना लव कन्फेस करता है और उसे एडमिट करता है कि अपने मॉम डैड की वजह से उसने सोचा था कि कभी वो किसी लड़की से रियल मैरिज करेगा ही नहीं, इसलिए उसका बिहेवियर शुरू में इस तरीके का था। लेकिन वो अब सारी चीजों के लिए उससे माफी मांगता है, और इसलिए भी माफी मांगता है कि वो 2 साल के लिए जब उसे छोड़कर चला गया था, तो सूजी कितना अकेले हो गई थी और उसने सारी चीजें अकेले फेस करी, तो वो इसके लिए रो भी रहा होता है। सूजी कहती है कि तुमने ऑलरेडी मेरी कितनी हेल्प करे हो, तुम वैसे भी टाइम पर आ गए थे, तो अब रो मत, सब कुछ ठीक है अब। और फिर सूजी तो यहाँ फुशियन को गुड न्यूज भी देती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो फुशियन फिर और रोने लगता है और सूजी को हक करता है। और फिर इसके बाद सूजी और फुशियन की मैरिड लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही होती है। फुशियन यहाँ सूजी का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स से मिलने भी जाता है, और उसने उसकी मॉम का ट्रीटमेंट भी करवा दिया होता है। ये पूरी फैमिली बहुत ही खुश होते हैं, और सूजी अब बहुत ज्यादा ही हैप्पी होती है कि फुशियन और उसका रिलेशन अब बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।